हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है। मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ और मेरे पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है एचआर के फील्ड पे काम करने के लिए। मेरा नया चैनल है जिसका नाम है सैन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ। इस चैनल के माध्यम से मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस और नॉलेज अपने सभी उन दोस्तों को शेयर करना चाहती हूँ जो कि एचआर के डे टू डे किसी एक्टिविटी के बारे में या रिक्वायर्ड एक्टिविटी के बारे में जानकारी लेना चाहते हूँ। तो चाहे वो एचआर के फील्ड में काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं तो वो टॉपिक है कि पीएफ के सदस्यों को ध्यान देने योग्य कुछ पॉइंट्स। देखिए, मैंने एक बहुत ही समस्या, एक डे टू डे जो हम एचआर में डील करते हैं तो एक ओकेजनली एक इशू आता है। वो आता है कि जो पीएफ के मेंबर हैं जिनको पार्शियल विड्रॉवल करना होता है, या कुछ कर्मचारी जो छोड़ गए हैं और वो पीएफ विड्रॉवल के लिए आते हैं, छोड़ने के 2 महीने के बाद 60 दिन के बाद क्लेम कर सकते हैं वो पीएफ विड्रॉवल। तो उनको काफ़ी परेशानी और एक हेक्टिक एक शेड्यूल को या बाकी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है पीएफ को विड्रॉ करने के लिए। बिकॉज नाउअडेज वैसे तो दोनों प्रोसीजर अवेलेबल हैं कि हम ऑफलाइन और ऑनलाइन पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम अगर ऑनलाइन की बात करते हैं या ऑफलाइन की भी करते हैं तो सबसे पहले जो पीएफ में बहुत ज़रूरी है कि हमारा एज ऑन द डे पीएफ के मेंबर को, हर मेंबर को एक यूएएन नंबर दिया अलॉट किया जाता है। तो वो जो यूएएन नंबर होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो एक प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हमारा केवाईसी या उस हर पीएफ मेंबर का केवाईसी अपडेट होना चाहिए। और केवाईसी अपडेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट ये होती है कि पीएफ मेंबर के पास जो है, जब वो पीएफ का मेंबर बन रहा है या पहले से भी है, तो उसके पास केवाईसी अपडेट करने के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, उसकी बैंक की सेविंग अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए पास में, है ना। और सबसे जो ज़रूरी है कि उसके पास अवेलेबल तो है, उपलब्ध तो है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसके सभी उपलब्ध दस्तावेजों में नाम, जन्म तिथि, पता आदि समान हो। अब देखिए, यही प्रॉब्लम हमको डेली अक्सर फेस करनी होती है कि कर्मचारी आता है, मैम मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा पीएफ नहीं निकल पा रहा है, फॉर्म वापस आ गया है। फॉर्म क्यों वापस आ गया है? मेरा केवाईसी अपडेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है आपका केवाईसी अपडेट? मैडम मेरा ना आधार में थोड़ा सा नाम गलत है और जो पीएफ का फॉर्म भरा है उसमें नाम चेंज हो गया। अच्छा जी, आपने पीएफ फॉर्म में वो नाम क्यों रहा? मैडम मेरा क्योंकि बैंक पासबुक में मेरा वो नाम था। अब देखिए, उसका नाम बैंक की पासबुक में कुछ आ रहा है, पीएफ के नॉमिनेशन रिकॉर्ड में जो उसने लिखा है वो कुछ आ गया। कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। जैसे एक महिला ने अपना नाम लिखा RANI रानी, अब उसी महिला का पैन कार्ड में नाम आता है RAANI रानी। एक अमर नाम का व्यक्ति है, उसका जन्म तिथि पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है ना। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। होने को तो प्रॉब्लम छोटी है, लेकिन प्रॉब्लम अपने आप में बहुत बड़ी है। आज के दौर में हर नागरिक को अपने सभी दस्तावेजों को, उसका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक की पासबुक की कॉपी है, उसका राशन कार्ड है, उसके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब रिलेवेंट दस्तावेजों को हमेशा एट एवरी टाइम रेडी रखना होता है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पहले तो भाई आप अपनी जो कितने पढ़े लिखे हो, बोलते हैं आजकल नॉर्मली सब 10th-12th पास होते ही हैं। तो हम बोलते हैं जो आपकी 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से आप पहले आधार का नाम चेंज कराइए, फिर आप देखिए बैंक का अगर आपका मैच नहीं कर रहा उसको चेंज कराइएगा, ठीक कराइएगा। करेक्शन वैसे बैंक में मुश्किल हो पाता है, ठीक है। फिर जब वो सब सेम हो जाते हैं तो फिर केवाईसी होती है ना। तो पीएफ की यूएन नंबर की केवाईसी बहुत ही मैंडेटरी है। उसी के अगर आपकी केवाईसी अपडेटेड है तभी आप अपना पीएफ का विड्रॉवल कर सकते हैं, पीएफ में ट्रांजेक्शन्स करते हैं और अपने पीएफ अकाउंट को प्रॉपर्ली एक्टिवेट करके उसको सेल्फ ऑपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। सबसे ज़रूरी है कि एक कर्मचारी आता है, वो कहता है मैम मेरे को पीएफ निकालने में दिक्कत हो रही है, कारण क्या है, मेरा मोबाइल नंबर खो गया। ये एक बहुत बड़ी समस्या है अपने आप में। जैसे हमें एक ताले को खोलने के लिए चाबी लगाते हैं ना, उसी तरह से हमारा मोबाइल नंबर होता है। जब हम अपना पीएफ अकाउंट का केवाईसी अपडेट कराते हैं या विड्रॉवल करते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आता है। जब हम ओटीपी को उसमें एंट्री करते हैं वेबसाइट में जा करके, तभी हम फर्दर प्रोसेस कर पाते हैं। आगे जो भी हमको काम करना है, चाहे विड्रॉवल करना है या जो भी करना है,
तो ट्रांसफ़र करना है, तो अगर ये मोबाइल नंबर आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये खो जाता है तो आप तुरंत अपने संबंधित एचआर विभाग को सूचित करें। वैसे तो आप कोशिश करें कि आप दोबारा भी ये नंबर लें। अगर किसी रीज़न से या किसी इमरजेंसी की वजह से आप नंबर बदलना चाहते हैं तो अपने एचआर डिपार्टमेंट को आप तुरंत ही सूचित करें, ताकि वो आपके पीएफ अकाउंट की केवाईसी को अपडेट कराने की प्रक्रिया को आगे जारी करें। फिर नेक्स्ट आता है आपका जो बैंक सेविंग अकाउंट है और यूएन नंबर है, वो आधार से लिंक होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तभी आप अपने पीएफ अकाउंट को मतलब एक प्रॉपर वे में ऑपरेट कर सकते हैं। फिर है हस्ताक्षर समान। एक और समस्या आती है, जब हम पीएफ के मेंबर बनने आते हैं तो फॉर्म 2 जो है वो संबंधित एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा आपसे फिल कराया जाता है। तो उसमें जो आप हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप हर व्यक्ति का हस्ताक्षर सिग्नेचर उसकी एक आइडेंटिटी होती है और उसको हमेशा समान रखना चाहिए। हस्ताक्षर को आप बदलाव ना करें, क्योंकि अगर बदलाव करते हैं तो आपको ही आगे काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। हर जगह आपको एक हर्डल आएगी, भाई आपका साइन मैच नहीं कर रहा है, आपका विड्रॉवल नहीं होगा, आपका साइन मैच बैंक में, आपका साइन मैच नहीं कर रहा है, आपका ये काम नहीं होगा। तो आप हस्ताक्षर हमेशा ध्यान रखें और एक ही हस्ताक्षर अपना जो है वो डॉक्यूमेंट्स में करें। फिर हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय ने कंपनी छोड़ दी और उनको पीएफ विड्रॉवल नहीं हो पा रहा है, कि उनका जॉइंट जो है केवाईसी अपडेटेड नहीं है, या तो उनके डॉक्यूमेंट्स में नाम में करेक्शन है, या उनका मोबाइल नंबर खो गया है, या उनका एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ में कोई करेक्शन है, तो उसके लिए जो है सबसे जो एक स्टेप होता है जो लिया जाता है पीएफ के अनुसार, वो ये है कि एक जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होता है पीएफ का, जिसको एम्प्लॉय भरता है। उसमें ये डिटेल देता है जो भी उसको करेक्शन कराना है। फिर वो संबंधित एचआर डिपार्टमेंट में जाता है। एचआर डिपार्टमेंट या तो खुद ही उसको ऑथोराइज सिग्नेचरी करा के वेरीफाई करा के उसको आगे संबंधित पीएफ ऑफिस में भेजता है, या वो कर्मचारी को वापस कर देता है। वो कर्मचारी स्वयं भी इसके साथ संलग्न दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक की कॉपी और ये सब लेकर संबंधित पीएफ ऑफिस में जाके खुद विड्रॉवल करवा सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने ये छोटी सी जानकारी दी है जो शायद आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, और ये मेरी ज़रूरी सलाह आपको है कि आपके जो भी दस्तावेज हैं आप उनको एक बार जो है जांच कर लें। सब में नाम एक होना चाहिए, एड्रेस की स्पेलिंग वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो समान होना चाहिए, और आप ये भी कोशिश करें कि आधार कार्ड से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिंक होने चाहिए। जैसे आपका आधार हो गया, वो पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया बैंक, तो ये सब आपका, और केवाईसी मतलब पीएफ का यूएन नंबर, तो इनको जो है आधार से लिंक करें और पीएफ की केवाईसी हमेशा अपडेट रखें। क्योंकि देखिए कभी भी पार्शियल विड्रॉवल की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इसके माध्यम से ऑनलाइन जो है आपके पास विद इन अ वीक आपका फंड आपका आ सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। आगे भी इस तरह की शॉर्ट वीडियोस बनाकर मैं अपना छोटा सा नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहूँगी, जो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर अदरवाइज़ आप इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।